गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इट्स JS मीणा। और अपन पढ़ रहे थे विलियन चैप्टर, और विलियन चैप्टर में अपन ने बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ लिए हैं और आज अपन थोड़ा और अपन मैटर को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कुछ अणुसंख्यक गुणधर्मों की। तो कुछ अणुसंख्यक गुणधर्म जो है मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ और उसी सीरीज़ में थोड़ा और अपन आगे बढ़ाते हैं और एक अणुसंख्यक गुणधर्म और है उसको और अपन पढ़ते हैं। तो वो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, वो अणुसंख्यक गुणधर्म है परासरण। वैसे तो परासरण दाब है, लेकिन पहले अपन क्या पढ़ेंगे, परासरण पढ़ेंगे। उसके बाद जो है अपन इसको थोड़ा आगे देखेंगे। इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है चीज़? तो स्टार्ट करते हैं अपन इसको मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इसको पहले थ्योरेटिकली थोड़ा समझना ज़रूरी है। इसकी क्या जो डेफिनेशन है उसमें अक्सर प्रॉब्लम्स रहती है, तो अपन को पहले उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। यदि वो चीज़ अपन को परफेक्टली समझ में आ गई, फिर अपन को आगे इसको समझाने में दिक्कत नहीं आएगी, अगर अपन को लिखने में इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे अपने पास में एक कंटेनर है, कुछ इस तरह का कंटेनर है अपने पास में। ये कंटेनर है। डायग्राम थोड़ा आपको पता ही है कि दिक्कत रहती है, बाकी एक बार आपका ये डायग्राम बन जाए फिर अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका रेडी डायग्राम। अभी जो कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया ए घटक। हमारे पास में यहाँ क्या है, ए घटक है, ठीक है। और इसमें है जल, इसमें क्या है, शुद्ध जल है। ध्यान रखना इस बात का, शुद्ध जल बोल रहा हूँ मैं इसमें। ये जो पहला कंटेनर है अपना, पहला पात्र है, इसमें क्या है, शुद्ध जल है। इधर देखते हैं अपन, यहाँ जो है यहाँ पर अपने पास में जल व NaCl, जल व NaCl का विलयन है अपने पास में। जल व NaCl का विलयन है। ये हो गया आपका बी। यहाँ पर ए है, शुद्ध जल है। यहाँ पर बी जो पात्र है इसमें आपके पास में जल और NaCl है, यानी कि ये क्या है, विलयन है। ये क्या है, विलयन।
ये क्या है आपका विलयन है। और यहाँ पर स्टूडेंट इस जगह पर यहाँ पर लगी हुई है SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या लगी हुई है? अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, इसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। पहले अपन को थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या लगी हुई है? SPM लगी हुई है। क्लियर है चीज़? अब देखिए, अब जो लॉजिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप ध्यान से रखना। देखो यहाँ पर यदि हम विलयन की बात करें, यदि अपन किसकी बात करते हैं? विलयन की बात करते हैं। यदि अपन विलयन की बात करेंगे तो विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता यहाँ क्या है? निम्न है, यानी कम है। क्योंकि यहाँ क्या है? शुद्ध जल है, और शुद्ध जल क्या है? विलायक है। विलेय तो अभी है ही नहीं। अब विलेय नहीं है तो विलयन की सांद्रता क्या होगी? निम्न होगी। लेकिन ये तो हो गया फर्स्ट। यदि दूसरी बात करें तो शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक की सांद्रता क्या है? उच्च है। आगे क्या बात समझ में? इसको तसल्ली से देखो आप। विलयन की सांद्रता यहाँ क्या है? निम्न है। लेकिन शुद्ध विलायक की सांद्रता क्या है? उच्च है, क्योंकि जल की मात्रा ज़्यादा है। यहाँ पर शुद्ध जल ही है, विलयन नहीं है। विलयन कब होता? जब इसमें विलेय होता। यहाँ देखिए, यहाँ जल के साथ साथ में क्या मिला हुआ है? NaCl मिला हुआ है, मतलब कि विलयन है। ये क्या है? विलयन है। मतलब यह जल की मात्रा इसकी तुलना में यहाँ कम है। जल की मात्रा यहाँ की तुलना में यहाँ क्या है? कम है। मतलब जल का सांद्रण यहाँ क्या हुआ? शुद्ध विलायक का सांद्रण क्या हुआ? जल क्या है? शुद्ध विलायक। जल का सांद्रण यहाँ क्या हुआ? कम हुआ। और विलयन का सांद्रण यहाँ क्या हुआ? सांद्रण क्या हुआ? ज़्यादा हुआ। तो लिख सकते हैं अपन इसको। देखिए, पहली कंडीशन, विलयन का सांद्रण क्या है? उच्च। और दूसरी कंडीशन, विलायक का सांद्रण क्या है? निम्न। विलायक का सांद्रण क्या है? निम्न है। देखो इस चीज़ को तसल्ली से, इसमें आपको बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगा। समझ में आ रही कि ये बात? कोई दिक्कत है इसमें? इस तरफ हम देखें तो विलयन की सांद्रता क्या है? निम्न है। लेकिन शुद्ध विलायक यानी जल की सांद्रता क्या है? ज़्यादा है। यहाँ यदि हम देखें तो विलयन का सांद्रण क्या है? उच्च है। यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो शुद्ध विलायक ही है। लेकिन विलायक का सांद्रण क्या है? निम्न है, क्योंकि विलायक जल यहाँ पर क्या है? कम है, क्योंकि कुछ मात्रा में क्या मिल गया? NaCl मिल गया, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, शुद्ध जल ही है। तो यहाँ की तुलना में यहाँ पर विलायक का सांद्रण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब होता क्या है? अब हम पढ़ेंगे परासरण की प्रक्रिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? परासरण की प्रक्रिया। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, उसके बाद अपन इसको समझेंगे, ठीक है ना? तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि परिभाषा जो है आपके सामने है। परिभाषा जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से
अधिक सांद्रण वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होते हैं परासरण कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण, किसके कण, विलायक के कण क्या कर रहे हैं, अधिक सांद्रण से, खुद का क्या है विलायक का उच्च सांद्रण, तो क्या है विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन में। देखिए अब यहाँ पर कन्फ्यूज होने वाली बात थोड़ी सी ऐसे हैं, कभी कभी आप कन्फ्यूजन में ऐसे हो जाते हो कि सर आप बोल रहे हो कि विलायक के अणु कम सांद्रण वाले। अब यहाँ आप इसको थोड़ा सा देखो, कम सांद्रण वाले, मैंने आगे शब्द लिखा है विलयन, कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन। अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बस यही तो आपको कन्फ्यूजन में डालेगा और यही आपको आपका कन्फ्यूजन क्लियर करेगा। देखो विलयन की बात कर रहा हूँ, तो देखो विलयन का सांद्रण यहाँ पर क्या है, विलयन की सांद्रता क्या है, निम्न है, पहले ही बताई थी मैंने आप लोगों को। अब निम्न से किधर जाएगा, इधर, ये किधर जाएगा, इधर। विलयन की सांद्रता यहाँ क्या है, उच्च है। मैं यही कह रहा हूँ डेफिनेशन में कि वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली से किधर से निकल रहे हैं, एसपीएम से। ये अपनी एसपीएम है ना, एसपीएम यहाँ लगी हुई है, यहाँ पर ये एसपीएम लगी हुई है आपकी, तो यहाँ से जा रहा है क्या, विलयन। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु, किसके अणु जा रहे हैं, विलायक के अणु जा रहे हैं, किसके अणु जा रहे हैं, शुद्ध जल के। विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से, इधर से कहाँ जा रहे हैं, इधर। कम सांद्रण विलयन का किधर है, इधर है, किधर जा रहे हैं, उच्च सांद्रण वाले विलयन की ओर। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, इसको पूरी कर लो। विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होते हैं, तो क्या कहलाता है, परासरण कहलाती है प्रक्रिया। क्लियर है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से, किसका, विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से। विलायक देखो, विलायक की उच्च सांद्रता किधर है, विलायक की उच्च सांद्रता इधर है। विलायक का, शुद्ध विलायक का, विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। देखो विलायक की निम्न सांद्रता किधर है, इधर है। विलायक की निम्न सांद्रता किधर है, इधर है। तो विलायक की निम्न सांद्रता की ओर ये जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। क्लियर है चीज़। तो ये तो हो गई आपकी परासरण की प्रक्रिया, कोई दिक्कत इसमें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि विलयन की टर्म में यदि वो बुक में लिखे, देखो किताब में दोनों ही तरह से लिखे होते हैं और इसमें कन्फ्यूजन बहुत बड़ा होता है। यदि आपको वहाँ विलयन शब्द दिया हुआ हो तो आपको ध्यान रखना है, विलयन में जो विलयन की टर्म में जो फ्लो होगा, विलयन के शब्दों में जो प्रवाह होगा, वो प्रवाह ऐसा होगा कि निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर। क्योंकि विलयन का सांद्रण इधर क्या है, निम्न है, और इधर क्या है, उच्च है। देखो विलयन का सांद्रण का मतलब होता है जिसमें विलय की मात्रा ज़्यादा होगी उस विलयन का सांद्रण अधिक होता है, और जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसका सांद्रण कम होता है। ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पर विलय है ही नहीं, मतलब विलयन में सांद्रण क्या है, कम है। यहाँ पर विलय NaCl उपस्थित है, इसका मतलब इसकी सांद्रता है। क्लियर है चीज़। अब देखिए, तो कम सांद्रता से किधर जाएगा, अधिक सांद्रता की ओर, तो क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। कौन, विलयन। यदि विलायक की बात करें तो विलायक उच्च सांद्रता से, क्योंकि यहाँ शुद्ध जल है, इसकी सांद्रता यहाँ ज़्यादा है, तो उच्च सांद्रता से किधर जाएगा, निम्न सांद्रता की ओर, तो ये क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। अब देखिए मैंने इसमें एक छोटी सी टर्म और लिखी है, आप लोगों को कभी कन्फ्यूजन हो जाए या कभी छोटा सा बोर्ड में आ जाए कभी कभी, अर्धपारगम्य झिल्ली। मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर, अर्धपारगम्य झिल्ली। देखिए इसे बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM। S स्टैंड फॉर सेमी, P फॉर परमेबल, M फॉर मेम्ब्रेन। क्लियर है। तो अपने में से होकर केवल विलायक के अणुओं को ही गुजरने देती है। विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं, विलय के नहीं। विलय के अणुओं को गुजरने नहीं देती, क्या कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। प्रकृति में प्रत्येक वनस्पति एवं जंतु में SPM होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। SPM पदार्थ जैसे फिनोल, पोटेशियम फेरोसाइनाइड आदि से बनी होती है, और संश्लेषित जो बनती है, यानी कि जो अपन संश्लेषित करके जो बनाते हैं वो किससे बनी होती है,
सेलोफेन से बने होते हैं। आ गई बेटा ये बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन पढ़ेंगे परासरण दाब, जिसके लिए अपन ने ये हेडिंग डाली है। तो देखिए परासरण दाब के बारे में देखते हैं अपन क्या है। देखिए बेटा, यहाँ पर स्थिति ये है कि ये शुद्ध जल जो है वो इधर जा रहा है, और ये तब तक जाएगा जब तक साम्य स्थापित नहीं होता। ये जो जल है ये इधर तब तक जाएगा जब तक कि साम्य स्थापित नहीं हो जाता। साम्य से मीन्स ये होगा कि इधर सांद्रता और इधर सांद्रता जो है लगभग बराबर नहीं हो जाएगी, तब तक ये चलता रहेगा, तब तक ये इधर इसका फ्लो चलता रहेगा। ठीक है ना? अब देखिए, जब ये इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये इधर से क्या लगा रहा है? दाब लगा रहा है। ये इधर से क्या लगा रहा है? दाब लगा रहा है, तभी तो इधर जा रहा है। अब देखिए, यदि हम यहाँ दाब बढ़ा दें तो ये जल इधर क्या करेगा? ज़्यादा जाएगा। ये जल क्या होगा? ज़्यादा जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर दाब लगा दें, हम यहाँ पर क्या लगा दें? दाब लगा दें। हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? दाब लगा रहे हैं। किसी पिस्टन के द्वारा हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? दाब लगा रहे हैं। ये पी प्रेशर अपन लगा रहे हैं। क्लियर है चीज़? अब यदि हम यहाँ दाब लगा देंगे और हम दाब इतना लगा दें, हम दाब क्या करें? इतना लगा दें कि इस दाब के लगाने की वजह से ये इसका जो प्रभाव इधर हो रहा है वो रुक जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? इधर से जो हम दाब लगा रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ इतना दाब लगा दें कि इधर से ये जो बह रहा है ये क्या हो जाए? रुक जाए। यानी इधर से शुद्ध जल जो इधर जा रहा है वो जाना बंद हो जाए। आगे बात समझ में? इसी को परासरण दाब कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? परासरण दाब। यानी कि वह दाब जो विलायक के कणों को अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए विलयन की तरफ जाने से क्या कर दे? रोक दे। वो दाब क्या होता है? परासरण दाब। परासरण दाब क्यों कहलाए? क्योंकि शुद्ध विलायक के जो कण हैं वो विलयन की ओर जा रहे हैं। कहाँ से? अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर। उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम परासरण कह रहे हैं। और वह दाब जो परासरण को रोक दे वो क्या कहलाएगा? परासरण दाब। क्लियर है? मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने परिभाषा लिखी है मैंने इसकी। वह दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है परासरण दाब कहलाता है। यानी ये जो परासरण हो रहा था इसकी प्रक्रिया को रोक दे क्या? यहाँ से लगने वाला दाब। तो ये जो दाब है ये क्या कहलाएगा? परासरण दाब। क्लियर है चीज़? या फिर वह अतिरिक्त दाब जो विलायक के प्रवाह को क्या कर देता है? रोक देता है, क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। क्लियर है चीज़? कोई दिक्कत? अब देखिए, परासरण दाब जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। और ये परासरण दाब जो होता है वो समानुपाती होता है सांद्रण के। किसके समानुपाती होता है? सांद्रण के। सांद्रण किसका भाई? इसका। देखो, ये NaCl आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे ना, जल उतना ही इधर आएगा। अब ये उतना ही इधर आएगा तो इसको रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा ये बढ़ाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? इसलिए यदि इसका सांद्रण बढ़ रहा है, इसका मतलब इसकी मात्रा भी क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। यानी ये उतना ही बढ़ेगा जितना ये बढ़ेगा। आ गई बात समझ में? दूसरी बात, ये जो दाब होता है
ये परासरण दाब जो होता है ये समानुपाती होता है ताप के भी। किसके समानुपाती होता है? ताप के भी। दिख तो रहा है ना बेटा, ये थोड़ा सा मैं डिफरेंट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो सके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें इनको डाल लेंगे। देखिए परासरण दाब समानुपाती किसके? ताप के। क्लियर है चीज़? अब देखिए, एक तरह से आप ये कह सकते हो फर्स्ट और सेकंड समीकरण एक व दो से, एक व दो से क्या हो सकता है? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, हो सकता है। और हम इसको हटाएंगे तो नियतांक लगाना पड़ेगा, तो पाई इक्वल टू, अब देखो ऐसे तो ऐसे लिखा जाएगा ये आर सी टी, ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, पाई इक्वल टू सी आर टी। इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ये आ गए आपके परासरण दाब ज्ञात करने के समीकरण। परासरण दाब की समीकरण। आगे बेटा बात समझ में, परासरण दाब की समीकरण क्या आ गई? पाई इक्वल टू सी आर टी। अब मैं थोड़ा सा इसको और यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो तापमान बढ़ता है जब भी क्या होता है? तापमान बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा ना, और आयतन बढ़ेगा दाब बढ़ेगा, इसलिए तापमान जो है इस पर भी क्या करती है? सीधा समानुपाती होता है इसके। देखिए अपने पास में है पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई क्या है? परासरण दाब। सी क्या है? सांद्रण। आर क्या है? गैस नियतांक, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0.0821। क्या हो सकती है? 0.0821 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, 83 दो होती है इसकी वैल्यू 0.0821 और एक होती है, इसमें यूनिट अलग हो जाएगी और इसमें 0.0831। अब देखिए T क्या है आपका? तापमान है ही। T क्या है आपका? तापमान। अब देखिए C बराबर क्या होता है? चूँकि C बराबर होता है N/V। क्या होता है? N/V। NB क्या? B। NB कौन से? B यानी विलेय के मोल। तो हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू NB/V RT, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं पाई V इक्वल टू NB RT। क्लियर है चीज़? अब देखिए NB क्या होता है? देखो बेटा मैं इसमें आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यदि हमको ये पूछ लिया जाए कि विलेय जो मिलाया गया है जिसकी वजह से परासरण दाब बन रहा है या कम ज़्यादा हो रहा है, उस विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या है, तो वो चीज़ अपन यहाँ पर फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। तो N बराबर क्या है? N बराबर होता है NB बराबर क्या होगा? NB की बात करें ना अपन। तो देखिए
एन बी बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यही होता है। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो पाई वी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर टी। आगे बात समझ में। अब हम एम बी को इधर लाते हैं। यदि हम एम बी को इधर लाते हैं देखिए, एम बी को आप इधर लाओ तो डब्ल्यू बी आर टी बाई पाई वी, ये हो जाएगा। देखो मैं शॉर्ट आउट करके वापस बता रहा हूँ आप लोगों को। टी तापमान है, सी क्या है, एन बी बाई वी, सी यानी सांद्रण, विलेय के मोल बटे आयतन। तो हमने इसको यहाँ रख दिया, एन बी बाई वी, वी इधर ले गए तो पाई वी इक्वल टू एन बी आर टी। पाई वी इक्वल टू एन का मान क्या होता है, डब्ल्यू बी बाई एम बी, भार बटे आणविक द्रव्यमान। तो हमने पाई वी इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी बाई एम बी कर दिया। अब इसमें एम बी यदि ज्ञात करवा लेता है कभी कभी तो डब्ल्यू बी आर टी बाई पाई वी, ठीक है। तो वेरिएबल्स को आप डिफाइन कर सकते हो और आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लीजिए। कोई दिक्कत है कि इसमें कोई समस्या हो तो बताओ भाई। ठीक है, मैं इन वेरिएबल्स को लिख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आपके माइंड में क्लियर रहेगा जिससे। देखिए पाई सी और आर तो अपन ने क्या कर लिया, पहले ही कर लिया है। अब मैं बात कर रहा हूँ एन बी की। एन बी क्या है, विलेय के मूल। वी क्या है, आयतन किस में, लीटर में। डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का भार। एम बी क्या है, ये ग्राम में लेना है, ध्यान रखना है इस बात का। विलेय का आणविक द्रव्यमान किस में, ग्राम में। क्लियर है। तो बेटा आप लोगों को मेरे हिसाब से सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों को बेनिफिट मिल सकें। आज अपन इतना ही करवाएंगे। धन्यवाद बेटा।